नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका दोस्तों जो है प्लेटफार्म का जो आपका न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, आज हम इसी का जो है प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपका दोस्तों 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। हमने इसमें आपका बहुत सारा जो है सेट अपलोड कर दिया। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 26 देखेंगे। ये हमारा जो है दोस्तों सेट जो है छूटा हुआ था, हमने जो है 27 नंबर तक अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए 26 नंबर हम देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। और आप सभी लोग का कमेंट है कि सर दिन भर में जो है डेली 2 सेट प्रोवाइड कराइए। तो चलिए आप सभी लोग को कोशिश किया जा रहा है कि कम से कम 2 सेट आपका बिहार दरोगा का आ जाए, ताकि आप बिहार दरोगा में जो है बेहतर से बेहतर स्कोर अपने एग्जाम में कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। ये रहा हमारा सेट नंबर 26। चलिए पहला हम प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न बोला कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध जो है किसने किया था। सती प्रथा का जो सर्वाधिक विरोध है दोस्तों, ये किसके द्वारा किया गया था बताइएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका ये दिया गया है। तो इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, जिसमें से आपका यहाँ पे दिया गया है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा अगर दिखाया तो सर्वाधिक विरोध जो है सती प्रथा का किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है कहलाते हैं कौन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते कौन है। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर जो है हमारा दूसरे का ए सही आंसर हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। देखिए हरित क्रांति शब्द जो है पहली बार किसने दिया था, तो विलियम गॉड के द्वारा ये आपका 1968 में दोस्तों ये आपका दिया गया था हरित क्रांति का शब्द। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नोट करना है। और वही बात करते हैं वर्गीज कुरियन के बारे में। तो वर्गीज कुरियन जो है दोस्तों दूध क्रांति का भारत में जन्मदाता के रूप में जो है माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। मंडल कमीशन, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीसी सिंह। नोट कीजिएगा पीसी सिंह। देखिए पीसी मंडल आयोग का जो एक तरीके से गठन हुआ था, ये आपका 1 जनवरी में हुआ था और वर्ष 1979 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये जो आपका रिपोर्ट दोस्तों वर्ष 1980 में जो दोस्तों ये आपका रिपोर्ट जो है दिया गया था। दोनों आपको याद रखना है कि कब लागू हुआ था और कब हमारा जो है दोस्तों रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया था। सेल क्यों प्रसिद्ध है। सेल दोस्तों जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो देखिए सेल जो है स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन जो है हमारा चौथे का ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की जो स्थापना है 24 जनवरी वर्ष 1973 में दोस्तों जो है इसका एक तरीके से बोल सकते हैं प्राधिकरण किया गया था सेल का। ठीक है, और भारत का प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र एकीकृत स्टील प्लांट राउरकेला में स्थित है। और ही अगर हम गेल की बात करते हैं तो गेल की जो स्थापना हुआ था वर्ष 1984 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1984 में हुआ था। एड्स नहीं फैलता है। एड्स दोस्तों नहीं फैलता है। तो देखिए बातचीत करने और मरीज को छूने से एड्स आपका नहीं फैलता है, लेकिन सेक्स करने से फैलता है। संक्रमित सुई का प्रयोग करने से फैलता है और संक्रमित मरीज या फिर खून चढ़ाने से भी आपका एड्स जो है फैल जाता है। नेक्स्ट हमारा कि डिमांड ड्रॉप को क्रॉस क्यों किया जाता है। डिमांड ड्रॉप को क्रॉस क्यों किया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भुगतान बैंक खाते के द्वारा जो है ही किया जा सकेगा, या फिर ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे छठे का जो है ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सीमा जो है समुद्र तल को नहीं छूता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 7 का हो जाएगा। पंजाब जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा पंजाब। देखिए भारत का 9 राज्यों की सीमा जो है समुद्र से सटा हुआ या फिर समुद्र से जुड़ा हुआ, जिसमें से आपको गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो हमारा जो है पंजाब इसमें टच नहीं करता है। सुएज नहर जोड़ती है। अगर हम सुएज नहर की बात करते हैं दोस्तों तो आप सभी को याद ही होगा लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है आपस में। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये आपका वर्ष 1956 में हुआ था। वर्ष 1956 में हुआ था राष्ट्रीयकरण। और विश्व की सबसे व्यस्त नहर हमारा कौन सा है दोस्तों, तो आपका कील नहर है। कौन सा है, कील नहर। अगला है कि मसालों की रानी किसे कहते हैं। देखिए एक मसालों का रानी होता है, एक हमारा जो है मसालों का राजा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है मसालों का रानी पूछा है, तो इलायची को जो है हम मसालों का रानी कहते हैं। अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए कि बड़ी इलायची का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो दोस्तों सिक्किम राज्य में होता है। कौन से राज्य में, तो सिक्किम राज्य में होता है। और जो मसालों का राजा होता है उसको हम काली मिर्च कहते हैं। क्या कहते हैं, काली मिर्च को मसालों का राजा कहते हैं। ठीक है,
नाजीवाद के संस्थापक कौन था? नाजीवाद के संस्थापक कौन था? तो हिटलर। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं बिस्मार्क के बारे में, तो बिस्मार्क दोस्तों जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाते हैं। और समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। रॉबर्ट ओवेन ने किया था। अगला कि मीथेन गैस बनती है, जो आपका मीथेन गैस है किससे बनता है? देखिए सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ जो है गर्म करने पर जो है आपका मीथेन गैस बनता है। ऑप्शन नंबर जो है 11 का हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? देखिए चतुष्फलकीय संरचना एवं पंचकोणीय संरचना, यानी ऑप्शन आप यहाँ पे जो है 12 का ए सही आंसर करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहारी सही के लिए मैं आपको डेली बताता हूँ कि टेलीग्राम पे ग्रुप बना के डेली बेस पे सेट चल रहा है सुबह 7 बजे। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे। देखिए जितना आप सेट लगाएंगे बिहार दरोगा के लिए, क्योंकि आपको पता है ये आपका एमसीक्यू फॉर्म में, यानी आपका क्वेश्चन आंसर ऑप्शन के साथ आने वाला है। जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, उतना ही आपका जो गलती है वो बेहतर होगा और आने वाले एग्जाम में जो है आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार सही लिख दीजिए, आपको जानकारी जो है पूरा मिल जाएगा। अगला कि पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को कहते हैं क्या? पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल में जिंक की सतह होती है। जिंक की सतह होती है तो ये आपका ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी। विषाणु होते हैं। विषाणु होते हैं बताइएगा। तो देखिए ये आपके जीवित भी होते हैं और अजीवित भी होते हैं, यानी आप बोल सकते हैं दोनों हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? यानी प्रायः आपको रक्त ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप कौन सा सबसे अधिक देखने को मिलता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी पॉजिटिव। आपका भी देखिए बहुत लोग में से आपका बी पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप होगा, आप चेक कराएंगे तो। ठीक है, तो आंसर हमारा देखिए 16 का दोस्तों यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। तो वही बात कर लेते हैं कि रक्त समूह की खोज जो है किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टनर के द्वारा दोस्तों किया गया था और ये आपका वर्ष 1900 ईस्वी में किया गया था। और इसके लिए जो है वर्ष 1930 ईस्वी में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अगला है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया गया है। मानचित्र में तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा लाल रंग से दोस्तों दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर ए 17 का हो जाएगा रेड कलर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। बोला कि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सिल्क का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चाइना, यानी चीन हो जाएगा। देखिए चीन जो है रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादक हमारा कौन सा राज्य करता है? तो कर्नाटक राज्य करता है शहतूत रेशम का। ठीक है, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? जब कारगिल युद्ध हुआ था वर्ष 1999 में, ठीक है, तो उस टाइम पाकिस्तान, यहाँ पे पूछ रहा है ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो नवाज शरीफ दोस्तों ऑप्शन जो है हमारा 19 का बी हो जाएगा। कारगिल का जो आपका कारगिल युद्ध हुआ था जुलाई में हुआ था, वर्ष 1999 में हुआ था। और 26 जुलाई को हम कारगिल दिवस के रूप में मनाते भी हैं, 26 जुलाई को। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बना हुआ है? भूमिगत जल से बना हुआ है तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कास्ट वीडो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखेंगे। बोला कि एस्किमो के जो घर बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? एस्किमो के घर दोस्तों ये बने होते हैं बर्फ के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? बर्फ के। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। वही बात करते हैं इग्लू यानी एस्किमो के घर का नाम है इग्लू। ठीक है, अगला लाल त्रिकोण का संबंध जो है किससे है? लाल त्रिकोण का तो दोस्तों इसका जो संबंध होता है आपका परिवार कल्याण से होता है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे दोस्तों ए सही का आंसर करेंगे। वही बात करते हैं लाल झंडा जो होता है विरोध का प्रतीक होता है, एक उल्टा झंडा होता है संकट का प्रतीक होता है। ठीक है, और एक हमारा होता है जैसे आप देखेंगे तो रेड क्रॉस, वो आपका डॉक्टरी, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से होता है, तो डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत देश में आए थे? दक्षिण अमेरिका से। तो देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर बी टमाटर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलेगी? कौन सी गैस निकलेगा? तो ये आपका गैस हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस। अगला कि होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जो है
जलाया जाता है? अनाज। तो ये आपका देखिए आंसर क्या होगा, तो जौ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्या है, बोला कि पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक पाया जाता है? पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सा तत्व आपको देखने को मिलता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका देखिए आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन देखने को मिलता है। ऑक्सीजन करीबन 46.80% आपको जो है ऑक्सीजन देखने को मिलता है। उसके बाद आपका सिलिकॉन होता है 27.72%। अगला है कि गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किए आय होती है। शुल्क से क्या आय होती है? तो इसका देखिए आंसर 27 का हो जाएगा ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर ए। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं क्या? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को हम क्या कहते हैं? इसको हम हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हिमाद्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए हिमाद्री को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। हिमालय की जो औसत ऊंचाई होता है करीबन 6000 मीटर होता है, 6000 मीटर। अगला कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? देखिए जो दही जमता है दोस्तों ये आपका होता है रासायनिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 29 का ए हो जाएगा। दूध से दही जमने में लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड का मदद करता है। निम्नलिखित में किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः जो है एंडोस्पर्म है? एंडोस्पर्म है। बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा नारियल हो जाएगा दोस्तों, नारियल। वही बात करते हैं सेब का। तो देखिए सेब का खाने वाला जो भाग होता है वो आपका पुष्पासन होता है। और अंगूर की बात करते हैं तो अंगूर का जो खाया जाने वाला भाग होता है वो आप उसको हम फलभित्ति या फिर बीजांडसन कहते हैं, ठीक है। और अमरूद का भी जान लीजिए, अमरूद के खाए जाने वाला जो भाग होता है दोस्तों उसको हम फलभित्ति या फिर बीजांडसन इसको भी हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? इनमें से हमारा कौन सा समय का मात्रक नहीं है? तो देखिए ये आपको जो प्रकाश वर्ष दोस्तों ये आपका समय का मात्रक नहीं है। बाकी लीप वर्ष है, लूनर महीना है और अब माइक्रो सेकेंड है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट है कि सनी डेज किसके द्वारा जो दोस्तों आपका लिखा गया है? सनी डेज। तो ये जो आपका लिखा गया है 34 नंबर का आपका हो जाएगा सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। एक हमारा आता है जैसे खुशवंत सिंह की बात कर लेते हैं तो इनका देखिए जो पुस्तक का नाम है एक दिल्ली है और द कंपनी ऑफ वुमन है, ठीक है। तो ये भी नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी पर यानी मीनार की चोटी पर से गिराया गया। हवा का प्रतिरोध जो है नगण्य माना गया। तो कौन सी वस्तु जमीन पर प्रथम पहुंचेगी यानी पहले गिरेगा? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोनों वस्तु जो है एक साथ गिरेगा। ऑप्शन नंबर जो है 35 का हमारा सी सही हो जाएगा। समान ताप की दो गेंद टकराने पर निम्नलिखित में से किस राशि का संरक्षण जो है होता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा संवेग का। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि तेलों के जमने में निम्नलिखित क्रिया होती है। तेलों के जमने में किस क्रिया का काम यहाँ पे होता है? तो देखिए ये आपका आंसर यहाँ पे अगर हम देखें तो 39 का सही आंसर हमारा हो जाएगा असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 39 का डी सही उत्तर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि जो है दोस्तों क्या कहलाती है? लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर देखिए हमारा जो है 40 का हो जाएगा विजय घाट। विजय घाट देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत लोग को आता है लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये टॉपिक याद करिए। अगर हम बात करते हैं एक हमारा आता है जगजीवन राम का समता स्थल के नाम से होता है, इंदिरा गांधी का जो है शक्ति स्थल होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है आपका शांतिवन, ज्ञानी जैल सिंह का जो है आपका एकता स्थल है। मैं सभी का नाम पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए दोबारा। डॉक्टर बी अम्बेडकर की बात करते हैं चैत्य भूमि, और कर्म भूमि जो है आपका शंकर दयाल। एक राष्ट्रीय स्मृति स्थल जो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी का है। एक हमारा है वीर भूमि। तो वीर भूमि देखिए यहाँ पे दिया ही गया है, वीर भूमि जो है आपका हो जाएगा राजीव गांधी का है, ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से याद तो करना ही पड़ेगा आपको। अगला कि प्रसिद्ध भारतीय डैश का नाम जो है बिहू है। तो बिहू आप सभी को पता है दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा 42 का? तो ये आपका नृत्य होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और बिहू किस राज्य से संबंधित दोस्तों बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा असम से। किस भौतिक राशि के मात्रक जो है टेस्ला है? देखिए इसका आंसर हमारा जो है 43 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी।
कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? हैवी इलेक्ट्रिकल्स दोस्तों जो है आपका ये संबंध रखता है, तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा भोपाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 44 का ए सही आंसर होगा। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है? रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो देखिए ये आपको अगर रेखीय संवेग का संरक्षण, रेखीय संवेग का संरक्षण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेनेगल की राजधानी है, सेनेगल की राजधानी कहाँ पर है बताइएगा? तो ये आपको देखने को मिलता है डाकर में। कहाँ पे? डाकर, ऑप्शन नंबर सी। वही बात कर देते हैं जैसे हमारा दिया गया है मोगादिशु। मोगादिशु जो है आपका सोमालिया की राजधानी है, और जो इसका मुद्रा है मोगादिशु का, यह आपका हो जाएगा मुद्रा आपका सिलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिंग। ठीक है। और आगे क्या दिया गया है? जिसे साओ टोम दिया गया है। साओ टोम की जो देश की राजधानी है साओ टोम है, और मुद्रा जो है आपका डोबरा है, डोबरा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा जो है प्रसारित नहीं होता है? कीड़ों के द्वारा, तो ये आपको हो जाएगा प्लेग। प्लेग दोस्तों हमारा जो है कीड़ों से नहीं होता है, बाकी टाइफाइड होता है, मस्तिष्क शोध भी होता है। अगला है कि सेवन हिल्स नामक या फिर सेवन हिल्स नाम जो है इस शहर को दिया गया, यानी किस शहर को जो है सेवन हिल्स नाम दिया गया है? तो ये आपको हो जाएगा रोम। रोम यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला कि पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से निम्नलिखित राशि के मापन में किया जाता है? पायरोमीटर, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 49 का जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या होगा? उच्च ताप यहाँ पे होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। इंद्रधनुष निम्नलिखित घटना का उदाहरण, यानी किस घटना का उदाहरण दोस्तों यहाँ पे नहीं है? पूछा गया है नहीं है, तो 50 का देखिए हो जाएगा हमारा व्यक्तिकरण दोस्तों नहीं है, बाकी अपवर्तन है, परावर्तन है और वर्ण विक्षेपण भी है, तो ये सब तो आपको नोट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है सदिश है? अब देखिए एक सदिश होता है, एक हमारा जो है क्या होता है? सदिश और अदिश राशि होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूछा गया सदिश राशि क्या है, तो सदिश का देखिए उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों भार। भार जो है हमारा सदिश राशि है, बाकी विद्युत धारा, ताप और जो आपका दबाव है ये आपका अदिश राशि के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है दोस्तों, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो चंद्रमा पर। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम गति नियम द्वारा निम्नलिखित संकल्पना प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा जड़त्व। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है जब, देखिए उसकी लंबाई दोस्तों 4 गुना हो जाए तब, यानी आप बोल सकते हैं कि 54 का आंसर हमारा यहाँ पे सी होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 जो है यानी माफ कीजिएगा 15 जो है किसे प्रभावित करता है? अनुच्छेद 15 तो किसे प्रभावित करता है? तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होना चाहिए। देखिए 15 का जो सही आंसर जो आपका अनुच्छेद 15 है, याद रखिएगा समान अधिकार से है, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 15 में कहा क्या गया है? तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्या है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट को आपको नोट करना है, भूलना नहीं है। कुछ और फैक्ट इसमें हम जान लेते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए अनुच्छेद 52 में जो है आपको पता है भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। जैसे आप देखेंगे तो प्रथम मौलिक अधिकार समानता के अधिकार जो हमारा है अनुच्छेद 14 से लेकर के दोस्तों कहाँ तक है? तो 18 तक आपका जो है समानता का अधिकार जो है आपका वर्णित किया गया है। अगला है कि वियना राजधानी है किसका? जो आपका वियना है दोस्तों ये आपका ऑस्ट्रिया का है। किसका है? ऑस्ट्रिया का है। ऑप्शन जो है हमारा ए सही हो जाएगा। और वही बात करते हैं इटली का राजधानी का नाम क्या है? इटली का, तो ये आपका रोम हो जाएगा। बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम की राजधानी आपका ब्रुसेल्स हो जाएगा। कोलंबिया की बात करते हैं तो कोलंबिया की राजधानी आपका हो जाएगा बोगोटा। ठीक है, बोगोटा हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा डैश है, तो ये आपको हो जाएगा रैंड। रैंड ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपके एग्जाम में दोस्तों राजधानी, दिवस, मुद्रा, यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन तो आपका तय है आना। ये आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हमारा दोस्तों मैंने क्या बताया है? रैंड बताया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें हम, जैसे यहाँ पे देखा गया है पीसो या फिर पेसो लिखा गया है, तो इस देखिए फिलीपींस की मुद्रा का नाम है। ठीक है, किस ठोस में वितरित द्रव्य को डैश कहते हैं? वितरित द्रव्य को डैश कहते हैं, तो ये आपको हो जाएगा सोल। ऑप्शन नंबर ए। लिफ्ट के अंदर के आदमी का भार अधिक होगा जब, अधिक होगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर जो है त्वरण कर रही है। ऑप्शन जो है हमारा 59 का ए सही हो जाएगा। अगला है कि बिन भी हूँ
मैं तुम्हारी रागिनी भी, यह पंक्ति जो है किसने लिखा है? यह पंक्तियाँ आप सभी को याद होना चाहिए, महादेवी वर्मा जी का है। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ठीक है, और एक हमारा दिया गया है कामायनी, बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद का है कामायनी। तो अगला हमारा है कि संगमरमर, संगमरमर के चट्टान किसके जो है समीप है? संगमरमर के चट्टान, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 61 का जो है बी हो जाएगा, जबलपुर। जबलपुर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जबलपुर जिले के जो है भेड़ा घाट में जो है मार्बल चट्टान पाया जाता है। अगला कि प्रकाश का वेग निम्नलिखित माध्यम में जो है अधिक होता है, यानी किस माध्यम में अधिक होता है? तो ये आपको देखने को मिलता है वायु में। कहाँ पे? वायु में। ऑप्शन जो है हमारा 62 का बी सही होगा। निम्नांकित में से कौन सा शहर जहां ओलंपिक खेल जो है नहीं आयोजित दोस्तों हुआ है? तो हांगकांग में दोस्तों आपका नहीं हुआ है, बाकी हेलेंसिंकी, सियोल, रोम में ये सब आपका हो चुका है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। वाट दिवस निम्नलिखित राशि का मात्रक है, यानी वाट डे, क्या होगा आंसर इसका? देखिए आंसर हमारा हो जाएगा ऊर्जा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर होगा। लाल सीसा निम्नलिखित है, लाल सीसा निम्नलिखित है, तो देखिए अगला बोला इसका आंसर हमारा हो जाएगा Pb3O4 हो जाएगा, Pb3O4, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सोने की खान के लिए कौन सा स्थान जो है प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए, तो देखिए सोने की खान के लिए अगर हम देखें दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 66 का? तो जोहान्सबर्ग हो जाएगा दोस्तों, जोहान्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी। जोहान्सबर्ग को क्या कहते हैं? स्वर्ण नगर भी कहते हैं। ठीक है, तो भारत का जो आपका डायमंड सिटी है वो हम किसको कहते हैं? तो भारत का जो आपका डायमंड सिटी है हम सूरत को कहते हैं। किसको? सूरत को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि वातावरण का ओजोन स्तर निम्नलिखित को अवशोषित करता है। वातावरण का जो ओजोन स्तर है किसको अवशोषित करता है? तो ये करता है दोस्तों पराबैंगनी विकिरण को। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 67 का बी हो जाएगा। ओजोन परत को सबसे अधिक जो है क्षति होता है किससे? CFC गैस से होता है या फिर हो रहा है। अगला है कि जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वासघात किया था किसने? तो आंसर हमारा हो जाएगा देखिए जुडास हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जुडास। देखिए ईसा मसीह का सूली पर रोमन गवर्नर जो कि पोंटियस ने चढ़ा दिया था। ठीक है, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एक एंड्रयू थे, दूसरा जो है आपके पीटर थे। अगला है कि AC को DC में परावर्तन करने की युक्ति यानी एग्जाम्पल क्या है? तो इसका उत्तर हमारा देखिए हो जाएगा दिष्टकारी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? जो आपका प्रकाश का वेग है सबसे पहले किसने मापा था? तो 70 का आंसर हमारा क्या होगा? तो रोमर हो जाएगा दोस्तों, रोमर, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें से आपका पटना स्थित संगी मस्जिद हो जाएगा, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा हो जाएगा, पटना में स्थित सैफ खां मकबरा। तो तीनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। कौन परियोजना, सॉरी माफ कीजिएगा, कोसी परियोजना लिखा गया। कोसी परियोजना कब बनकर जो है तैयार हुआ है? कोसी परियोजना, तो ये जो आपका बन करके तैयार हुआ है दोस्तों वर्ष 1963 में हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए कोसी परियोजना जो है आपका नेपाल, भारत, बिहार के बीच जो है परियोजना है, इसके बीच का परियोजना है। ठीक है, कोसी परियोजना के लिए भारत सरकार ने नेपाल सरकार के साथ जो है समझौता वर्ष 1900 कितना किया था? 1954 में किया था। निम्न में से कौन भारत संघ के संस्थापक थे? भारत संघ, तो यह तो आपको पता ही होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए हो जाएगा। देखिए 1873 की बात करते हैं तो वर्ष 1873 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में जो है इसकी स्थापना किया गया था। निम्न में से कौन गुडेम रंपा विद्रोह से संबंधित है? गुडेम रंपा विद्रोह से दोस्तों संबंधित है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया? तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा मनुची। ऑप्शन दोस्तों हमारा जो है ए सही हो जाएगा। बात करेंगे मनुची ने स्टोरियो डी मोगोर नामक अपने वृत्तांत में समकालीन इतिहास का बहुत सुंदर जो है चित्रण किया है। ठीक है,
शाहजहां के शासनकाल में अनेक विदेशी यात्री भी भारत आए थे। आगे है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपको देखने को मिलता है धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि मनुष्य की आंत की लंबाई लगभग कितना होता है। देखिए जो मनुष्य का आंत का लंबाई होता है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है कितना, तो 22 फीट का होता है। कितना? 22 फीट का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण जो है यकृत में होता है। देखिए विटामिन कौन से बताइएगा, तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या किया है दोस्तों, इसका हो जाएगा विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए दोस्तों अगर हम देखें तो यकृत में ही संश्लेषण होता है। 78 का हमारा जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला जो है सदस्यता या फिर सदस्य थी, कितनी थी बताइएगा। तो देखिए 15 महिला थी। अब 15 को नाम जो है एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से याद रख लिया। देखिए सरोजिनी नायडू हो जाएंगे, राजकुमारी अमृत कौल, सुचेता कृपलानी, रेणुका राय, विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएंगी, पूर्णिमा बनर्जी और एनी मस्करीनी। उसके बाद अंबु स्वामीनाथन, दक्ष यानी वेलायुधन। उसके बाद बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय और उसके बाद मालती चौधरी। 15 का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि 15 में से कोई भी क्वेश्चन आपका देखिए आता है, नाम किसी का भी ले लिया जाता है। ठीक है। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्न में से किससे जो है आपका, यानी किसमें जो है प्रतिबंधित होता है। प्रतिबंधित दोस्तों आपका होता है तो उद्देशिका में। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था। देखिए भारतीय रुपये का जो अवमूल्यन किया गया था 19 सितंबर में हुआ था, वर्ष 1949 में हुआ था। 19 सितंबर वर्ष 1949 में। निम्न में से किस वर्ष हांगुल परियोजना जो है, हांगुल परियोजना का शुभारंभ किया गया था। हांगुल परियोजना तो ये आपका हुआ था कब, तो हुआ था वर्ष 1970 में हांगुल परियोजना। वर्ष 1970 में हांगुल परियोजना। 2-3 बार बोलेंगे ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर डी। 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में दोस्तों जो है आमंत्रित किया गया था, तो ये आपका मिस्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 84 का जो है यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। जनवरी 2023 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो यह हुआ है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु वर्ष 2022 का जीडी बिड़ला पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर नीलेश मेहता। ऑप्शन नंबर बी। हाल में भारत ने किस देश के एक दिवसीय मैच में सबसे बड़े रन के अंतर के रिकॉर्ड तोड़ श्रीलंका को 317 रन से हराकर क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जनवरी 2023 में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये कहाँ पर हुआ है बताइएगा। तो राष्ट्र संत तुक डोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर में हुआ है। तेलुगु भाषी फिल्म RRR को कौन सा अवार्ड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए यह दोस्तों आपका दिया गया है, तो ये आपको हो जाएगा ए और बी दोनों। 95वां अकादमी पुरस्कार 2023 और 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। हाल ही में जनवरी 2023 में रेलवे भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो चलिए ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए आंसर क्या होगा। तो ये आपको हो जाएगा अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार लोहाटी। किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दोस्तों दिया गया है, वे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तो ये मिला है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी। भारत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी महोत्सव के लिए किस देश द्वारा जो है डाक टिकट जारी किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा सर्बिया। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। हाल ही में नास ने यहाँ पे नास लिखा है, नास ने जियोटेल मिशन की समाप्ति की घोषणा के लिए जो है जियोटेल मिशन अमेरिका और किस देश के संयुक्त मिशन था। देखिए
कहीं कहीं टाइप भी मिस्टेक होता है, तो नासा याद रखिएगा। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा जापान। प्रोजेक्ट 75 के द्वारा 6 पनडुब्बियों के निर्माण के तहत नौसेना को 5वीं पनडुब्बी दिसंबर 2022 में जो है सौंपा गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 94 का INS कलवरी। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है ए सही हो जाएगा। 2023 में उत्तराखंड के चौबरिया में भारत के साथ मालदीव द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास का आगाज किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो नाम हो गया एक्वेरिन। जनवरी 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों तक पहुंचने के लिए कौन सी डिजिटल परियोजना की जो है शुरुआत किया है? तो ESCR। रोम स्थित यूनिड्राइट महासभा ने अध्यक्ष पद के लिए जो है किसे चुना है? तो ये आपको हो जाएगा डॉक्टर नीला मल्होत्रा। अगला है कि पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को। ऑप्शन नंबर बी। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये कौन बन गया है? तो तमिलनाडु बना है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय वायुसेना द्वारा 2024 में प्रस्तावित बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति में कौन सा देश जो है इसमें भाग लेगा? तो ये आपको हो जाएगा भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर देखिए समाप्त हो गया है। इसमें आप देखेंगे आंसर की भी है, आपको डिस्कशन यानी सॉल्यूशन भी सब दिया गया है, तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।